मनवन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेः तत्र कृतानि च। हे भगवान, आप मुझे सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन सुनाएं। सूर्यवंश के अंदर जो जो राजा हुए उन सभी राजाओं का चरित्र मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सूर्यवंश के अंदर भगवान राम का जन्म हुआ है, तो चंद्रवंश के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। इसलिए ये दोनों ही वंश हमारे लिए आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। आप हमें इन वंशों का वर्णन सुनाएं। तब श्री शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्दप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। मैं आपको सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन सुनाऊंगा, लेकिन देखो पूर्ण रूप से सूर्यवंश और चंद्रवंश की राजाओं का वर्णन अगर मैं आपको सुनाऊं तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन सूर्यवंश का वर्णन पूर्ण रूप से मैं नहीं बता पाऊंगा। देखो 14 मनवंतर होते हैं और इस समय में यह जो मनवंतर चल रहा है यह 7वां मनवंतर है और एक मनवंतर में 28 चतुर्युगी बीतती है। एक मनवंतर में 28 चतुर्युगी, और चतुर्युगी किसे कहते हैं? कलियुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलि, ये 4 युग हैं। तो इस 4 युग की एक चौकड़ी कहलाती है, चतुर्युगी कहलाती है। और ये चतुर्युग जब 28 बार बीतते हैं तब एक मनवंतर पूर्ण होता है, और 14 मनवंतर जब पूर्ण होते हैं तो ब्रह्मा का एक दिन मात्र होता है। तो इस चतुर्युगी के अंदर, इस मनवंतर के अंदर न जाने कितने कितने राजा हुए हैं, जिन सभी राजाओं का वर्णन विस्तार के साथ में नहीं किया जा सकता। हाँ, इनमें जो जो भगवत भक्त राजा हुए हैं उन भगवत भक्त राजाओं का चरित्र हम आपसे सुनाते हैं, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। देखो, ब्रह्मा के स्वयंभू मनु हुए, वैवस्वत मनु हुए, और वैवस्वत मनु एवं संज्ञा से श्राद्धदेव मनु हुए। अब ये जो श्राद्धदेव मनु हुए, श्राद्धदेव मनु के यहाँ पर 10 पुत्र होते हैं। उनकी पत्नी श्रद्धा है और श्रद्धा के उदर से 10 पुत्र उत्पन्न होते हैं। इक्ष्वाकु, नृग, सरियाति, दृष्ट, धृष्ट, करूप, नरिष्यंत, पृषद्र और कवि। कहते हैं ये जो श्राद्धदेव मनु हैं, इनके 10 पुत्र हुए, या तो बहुत लेट हुए, उससे पहले इनके एक पुत्र हुआ जिससे चंद्रवंश चला है। कहते हैं ये कैसे हुआ महाराज? तो बताया कि देखो, महाराज के कई वर्ष तक कोई संतान न हुई, तो महाराज ने श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना करी, आप जैसे गुरु के रहते मेरे कोई संतान नहीं। गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, और उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में पुत्र के लिए आहुति पढ़ी जा रही थी, लेकिन इनकी पत्नी कहती है कि देखो, पुत्र होगा तो वह राजकाज संभालेगा, मेरे मन की बात को कौन सुनेगा?
पुत्री होती तो मेरे मन की बात को सुनती, मेरा ख्याल रखती, इसलिए मेरे तो पुत्री होनी चाहिए। तो उन्होंने जो हवन करने वाले होता हैं, अध्वर्यु हैं, उनसे कहा कि देखो आप पुत्री के लिए आहुति पढ़े। तो उन्होंने पुत्री के लिए आहुति पढ़ी। जब पुत्री के लिए आहुति पढ़ी गई और यज्ञ पूर्ण हुआ और खीर पिलाई गई रानी को, खीर के बहाने से रानी गर्भवती हुई और समय आने पर रानी की जब संतान हुई तो वह पुत्र नहीं पुत्री हुई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पुत्र के लिए यज्ञ किया था, ये पुत्री कैसे हो गई। राजा ने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज से कहा कि गुरुदेव ये कैसे हो गया। तो उस समय में गुरुदेव ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा कि गड़बड़ कहीं और से नहीं, तुम्हारी पत्नी की ओर से ही हुई है। तुम्हारी पत्नी ने अध्वर्यों से कह दिया था कि पुत्री के लिए मंत्र पढ़ो। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तुम्हारी पत्नी की इच्छा पुत्री की थी और तुम्हारी पुत्र की थी, तो तुम्हारी पत्नी की इच्छा पूर्ण हुई, तुम्हारे घर पर यह पुत्री हो गई है। कहा महाराज नहीं, मुझे तो पुत्र ही चाहिए। तो उन्होंने मंत्र पढ़े और मंत्र पढ़ करके उस पुत्री को पुत्र बना दिया। जब वह पुत्री थी तो उसका नाम इला था और पुत्री से उन्होंने पुत्र बना दिया तो उसका नाम सुद्युम्न हो गया। एक बार की बात है कि सुद्युम्न जब राजकुमार थे तो अपने साथियों के साथ में शिकार खेलने के लिए जंगल में जा रहे थे और जंगल में वो भगवान शंकर के क्षेत्र में चले गए और वहां जाते ही वह सुद्युम्न फिर से स्त्री बन गए। उसके जो घोड़े थे वे घोड़ियां बन गई, उसके जो सेवक थे वे स्त्रियां बन गई, जो भी वहां सब चले थे सबके सब स्त्री भाव को प्राप्त हो गए, सब स्त्री बन गए। अब तो वहां उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से पूछा कि महाराज ये कैसा क्षेत्र था कि इस क्षेत्र के अंदर आते ही ऐसा प्रभाव हो गया। कहा ये तो भूमि का प्रभाव है, भूमि का प्रभाव सब पर पड़ता है, कोई भी क्यों ना हो, जो जिस भूमि पर जाता है उस भूमि का प्रभाव उस पर पड़ता ही है। इसीलिए पहले पुराने के जमाने के जो संत होते थे तीर्थ स्थलों में ही जाते थे, वहीं पर भगवान का भजन करते थे, क्योंकि वहां की भूमि का प्रभाव होता था, वहां की भूमि में भजन का प्रताप होता था। इसलिए वो लोग ऐसे स्थान पर ही जाते थे कि उस स्थान पर जाते ही तुरंत प्रभु चरणों में मन लग जाए। भूमि का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं एक बार प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी के साथ में जब वनवास में घूम रहे थे तो एक ऐसी जगह पर चले गए जहां जिस जगह पर जाते ही लक्ष्मण जी को भगवान ने काम बताया तो लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु मुझे ही काम बताते रहते हो, हमेशा मुझसे ही काम कराते रहते हो, मैं तो आपका काम करते करते परेशान हो गया हूँ, अब मैं नहीं काम करने वाला महाराज, अब मुझे और भी कुछ काम करना है। जो लक्ष्मण जी भगवान की आज्ञा का तुरंत पालन करते थे वो लक्ष्मण जी भी भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करने लग गए और भगवान उन्हें मनाते हैं, अरे भैया तुम आज ये कैसे कैसे शब्द कह रहे हो, कैसे कैसे बहके बहके शब्द बोल रहे हो। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं प्रभु मुझे तो यहाँ जंगल में अकेले छोड़ दो, आपको जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, मैं तो यहीं तक 14 वर्ष तक तपस्या करूंगा। लक्ष्मण जी ऐसे बहके बहके वचन बोलते हैं। तब श्री राम जी उन्हें बहला फुसला करके कहते हैं चलो यहाँ से कुछ दूरी पर पर्वत है, उस पर्वत पर चलते हैं, तुम मेरा ये धनुष बाण लेकर के आओ। का ठीक है मैं ये धनुष बाण लेकर के आता हूँ। उस भूमि से लक्ष्मण जी को जैसे ही बाहर निकाला गया, जैसे ही पर्वत पर पहुंचे, अब तो लक्ष्मण जी को होश आया। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु मैंने आपको ये क्या क्या वचन कह दिए। लक्ष्मण जी तो बहुत रोए, लेकिन श्री राम जी ने कहा देखो लक्ष्मण रोने की आवश्यकता नहीं है, ये भूमि का प्रभाव है। हम जिस क्षेत्र में पहुंचे थे, जिस भूमि में पहुंचे थे, उस भूमि का ऐसा प्रभाव था, वहां श्राप मिला हुआ था कि वहां पर भाई भाई की नहीं बन सकती है, पिता पुत्र की नहीं बन सकती है, वहां ऐसा उस भूमि को श्राप लगा हुआ था, वहां का वातावरण ही ऐसा ही था। अब तुम यहाँ आ गए, अब तुम्हारे पर उस
भूमि का कोई प्रभाव नहीं होगा। तो भूमि का प्रभाव होता है, जैसी आप भूमि पर बैठते हैं वैसा ही आपका मन बन जाता है और वैसा ही वहाँ का आपका चित्त बन जाता है। इसलिए पवित्र भूमि पर बैठना चाहिए, पवित्र वातावरण में बैठना चाहिए। पवित्र वातावरण से आपके मन पर अच्छा असर होता है, पवित्र भूमि पर बैठने से आपके मन पर अच्छा असर होता है। इसलिए पवित्र भूमि पर ही बैठना चाहिए। भूमि का प्रभाव इस संसार में अपने मन पर अधिक पड़ता है। तो यहाँ यह भूमि ही ऐसी थी कि यहाँ आते ही यह जो राजकुमार थे, ये राजकुमार से स्त्री बन गए। कहा महाराज ऐसा कैसा प्रभाव था इस भूमि का, क्या हुआ था यहाँ? तो कहा देखो भगवान शंकर माता पार्वती के साथ यहाँ विहार करते हैं। एक बार ऋषि मुनि उस समय में आ गए, माता पार्वती को संकोच हुआ और माता पार्वती ने कहा ये ऋषि मुनि जब आते हैं तभी मुंह उठा करके चल देते हैं, हमें यहाँ पर आपके साथ बैठने नहीं देते हैं, आपके साथ बात नहीं करने देते हैं। इसलिए मेरे लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर कोई भी पुरुष न आए। तो शंकर भगवान ने माता पार्वती को राजी करने के लिए यह वचन दे दिया था कि इस क्षेत्र में जो भी आएगा वह व्यक्ति स्त्री बन जाएगा, यहाँ कोई भी मेरे अलावा पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता है। तो शंकर भगवान की उस भूमि में यह सुद्युम्न पहुंच गए और जैसे ही ये यहाँ पहुंचे तो यहाँ आते ही ये स्त्री बन गए, इनके साथी भी स्त्री बन गए, इनके घोड़े भी घोड़ियां बन गई। और इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर राजकुमार तपस्या कर रहे हैं। अब ये राजकुमार कौन है? कहा ये राजकुमार कोई नहीं, ये चंद्रमा के पुत्र बुध हैं और ये तपस्या कर रहे हैं। राजकुमार ने उन्हें देखा, उन्होंने राजकुमार को देखा और दोनों ने वहां पर गंधर्व विधि से विवाह कर लिया। आश्रम में रहने लगे, कुटिया बना करके रहने लगे और कई वर्ष व्यतीत हो गए इन्हें यहाँ रहते हुए। तो ये जो इला थी, इस इला के बुद्ध से यहाँ पर पुरुरवा का जन्म हुआ है। और ये जो पुरुरवा है, ये पुरुरवा ही चंद्रवंश के मैन व्यक्ति माने गए हैं। यहीं से चंद्रवंश का आरंभ हुआ है। तो पुरुरवा इन दोनों के पुत्र हुए हैं। जैसे ही हमारे महाराज श्री वशिष्ठ जी को पता लगा है, श्री वशिष्ठ जी महाराज आए हैं, भगवान शंकर से प्रार्थना करी है कि हे भगवान आपने इसे स्त्री बना दिया, प्रभु कृपा करें, कृपा करके हमें कोई वरदान दे। भगवान शंकर ने कहा इसको पुरुष बनाने के अलावा आपको जो वचन मांगना है, जो वरदान मांगना है मांग लेना, लेकिन ये वरदान मत मांगना। कहा नहीं प्रभु मेरी आन मान और शान की बात है, आपको मेरे यजमान पर तो कृपा करनी ही पड़ेगी। तो भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, कहा 1 महीने के लिए ये स्त्री रहेगा और 1 महीने के लिए पुरुष रहेगा। तो 1 महीने के लिए ये सुद्युम्न बन जाते हैं और 1 महीने के लिए ये इला बन जाते हैं। इस तरह से इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका नाम पुरुरवा है और ये ही पुरुरवा की माता हैं और यही पुरुरवा के पिता हैं। इस तरह से बुद्ध एवं इला से पुरुरवा का जन्म हुआ है। कहते हैं महाराज ये बुद्ध ये कौन है? तो बताया गया कि देखो ब्रह्मा के मन से अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा हुए। चंद्रमा के बारे में आपने सुना था, चंद्रमा किसके पुत्र हुए? अत्रि के पुत्र हुए। अत्रि ने जब तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, वर मांगने के लिए कहा तो कहा आपकी जैसी संतान चाहिए मुझे। अब तीनों देव आए थे तो त्रिदेवों की कृपा से उनके घर पर संतान हुई थी। भगवान विष्णु की कृपा से तो दत्तात्रेय भगवान हुए थे, शंकर भगवान की कृपा से दुर्वासा ऋषि हुए थे और ब्रह्मा जी की कृपा से चंद्रमा हुए थे। चंद्रमा ने ऐसा कठोर तप किया था कि उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो क्या चाहिए? तो
चंद्रमा कहते हैं कि मुझे ऐसा वर मिलना चाहिए कि महाराज मैं अमृतमय बन जाऊं और मैं सबको तृप्त करने वाला बन जाऊं, मेरा अमृतमय स्वरूप हो जाए, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को अमृतमय बनने का आशीर्वाद दिया और चंद्रमा वर पाकर के बहुत ज्यादा अभिमानी हो गए हैं। इस संसार के अंदर व्यक्ति कब किस समय में अभिमानी हो जाए कुछ पता नहीं लगता है। चंद्रमा अभिमानी हो गए और अभिमान जब आ जाता है तो व्यक्ति के अंदर तरह तरह के दोष आ जाते हैं। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी का हरण कर लिया और अपनी कुटिया में ही उसे रखने लग गए। बहुत कहने पर भी चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को नहीं छोड़ा। तो उस समय में देवताओं ने कहा कि हम इनसे युद्ध करेंगे, क्योंकि हमारी गुरु पत्नी का इन्होंने हरण कर लिया है चंद्रमा ने। तो देवता लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इधर शुक्राचार्य जी महाराज ने चंद्रमा का पक्ष लिया, तो चंद्रमा की ओर से शुक्राचार्य के शिष्य हैं वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। बृहस्पति की ओर से बृहस्पति के शिष्य देवता लोग युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो फिर से देवासुर संग्राम की तैयारी हो गई। अब फिर जब देवासुर संग्राम की तैयारी हो गई तो अब क्या करें, तो कहते हैं अंगिरा ऋषि आए और ब्रह्मा जी को आकर के प्रार्थना करी कि देखो ये बिना कारण घमासान युद्ध हो जाएगा, न जाने कितने लोग मारे जाएंगे, आप कृपा करके ये युद्ध बंद करावें। तब ब्रह्मा आते हैं और ब्रह्मा आकर के चंद्रमा को डांटते हैं, फटकारते हैं, कहते हैं कि तुम्हें बृहस्पति की पत्नी का हरण नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा का पालन किया और बृहस्पति की पत्नी को उन्हें वापस लौटा दिया। तो उस समय में बृहस्पति की पत्नी के उदर में ये बुद्ध थे, इनका जन्म हुआ। अब ये बुद्ध इतने सुंदर थे कि इन्हें देख करके अब बृहस्पति का भी मन ललचाए, वो भी कहे कि हमारे पुत्र हैं, और इधर चंद्रमा ये भी कहे कि ये हमारे पुत्र हैं। दोनों में विवाद हो गया। पहले तो बृहस्पति की पत्नी को लेकर विवाद था, अब इनके पुत्र को लेकर के विवाद हो गया। लेकिन श्री ब्रह्मा जी ने बृहस्पति की पत्नी तारा को ले जाकर के एकांत में पूछा कि आप बताएं ये किनका पुत्र है। तब कहा कि ये तो चंद्रमा के ही पुत्र हैं। तब उस बुद्ध को चंद्रमा को सौंप दिया गया और चंद्रमा उसी समय से अपने काम में लग गए और बुद्ध तपस्या कर रहे थे। आज तपस्या करते हुए इन्होंने इस इला को देखा, इला के साथ इन्होंने विवाह किया। तो इला एवं बुद्ध से पुरुरवा का जन्म हुआ है और ये पुरुरवा ही चंद्रवंश के द्योतक माने गए हैं। चंद्रवंश इन्हीं से आरंभ हुआ है। तो हम लोग सूर्यवंश की बात कर रहे हैं। इस सूर्यवंश में महाराज इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु के 10 पुत्र, इक्ष्वाकु के 10 भाई हुए हैं। लेकिन यहाँ इक्ष्वाकु के वंश के बारे में बाद में बताया है। पहले इक्ष्वाकु के जो छोटे भाई हैं उन भाइयों का चरित्र यहाँ पर बताया। कहा पहले प्रथम पुत्र का चरित्र बताना चाहिए था, पहले छोटे भाइयों का चरित्र क्यों बताया। तो कहा देखो यह भी एक न्याय होता है। जैसे किसी लोहार के पास में एक व्यक्ति गया और कहा मेरे लिए कढ़ाई बना दो। इतने में एक और व्यक्ति आया और आकर के कहने लगा मेरे लिए सुई बना दो। तो उस लोहार ने पहले सुई बना दी। अब उससे किसी ने पूछा भैया ये कोई न्याय है क्या, कढ़ाई बनाने वाला व्यक्ति पहले तुम्हारे पास में आया था, तुमसे प्रार्थना करी थी, लेकिन तुमने तो पहले कढ़ाई बनाई नहीं, पहले तुमने सुई ही बना दी, ऐसा क्यों किया। तो कहा देखो महाराज कढ़ाई बनाने में ज्यादा समय लगेगा और वो सुई बनाने वाला बेकाम यहाँ पर खड़ा रहेगा और वो यहाँ खड़ा रहेगा तो मेरे भी दिमाग में रहेगा कि इसे सुई बना करके देनी है, तो कढ़ाई को भी मैं ठीक ढंग से नहीं बना पाऊंगा, इसलिए पहले मैंने सुई बना करके दे दी। तो इसी न्याय से यहाँ पर पहले
इक्ष्वाकु के भाइयों के बारे में बताया। क्यों? क्योंकि इक्ष्वाकु का जो वंश है वह बड़ा ही लंबा चौड़ा वंश है, बड़ा ही श्रेष्ठ वंश है, इसलिए इनसे जो छोटे भाई थे उन भाइयों के बारे में बताया। कहा इनके एक भाई थे जिनका नाम था पृषद्र। कहते हैं पृषद्र ये गो सेवा में लगाए गए थे। श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज ने इनको गो सेवा में लगाया है। देखिए हमारे सूर्यवंश और चंद्रवंश की राजाओं की ये विशेषता, सूर्यवंश के राजाओं की तो बड़ी भारी विशेषता यही है कि सबसे पहले इन्होंने गो सेवा करी है, गो रक्षा करी है, और गो रक्षा के कारण ही इनका वंश उजागर हुआ है, गो रक्षा से ही इनका वंश चला है, गो माता की कृपा से ही इनका वंश चला है। वास्तव में जिनके वंश पर गो माता की कृपा होती है उनका वंश आगे बढ़ता है और उनकी कीर्ति फैलती है, उनका यश फैलता है। इसलिए गो माता की कृपा हमारे जीवन में होनी चाहिए। गो सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। अगर हम अपने धन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें गो सेवा करनी चाहिए। इस संसार के अंदर हम लोग धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो उस पैसे को अगर शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, तो उसके द्वारा गो सेवा करनी चाहिए। पैसे के अंदर कई दोष होते हैं, कई विकार होते हैं, जिन पैसों से हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है, हम कुसंगत में पड़ जाते हैं, हमारे अंदर बुराई आ जाती है, हमारे अंदर विकार आ जाते हैं। उस बुराई से, उस विकार से अगर छुटकारा पाना है तो आप गो सेवा जरूर करें। हमारा शास्त्र कहता है कि आप जितना कमाते हैं उसका दशांश भाग आप गो सेवा में लगाएं। जैसे आप 1 लाख रुपया अगर कमाते हैं तो 1 लाख में से 10,000 पर गो सेवा का अधिकार होना चाहिए, वह गो सेवा में लगनी चाहिए। दशांश भाग वह परमार्थ में लगना चाहिए, वह आपके काम में नहीं लगना चाहिए। आजकल हम इस शास्त्रीय बात को भूल गए हैं, इस शास्त्रीय विधान को भूल गए हैं, और इस बात को भूलने के कारण ही हमारे पैसे बिना किसी कारण के लग जाते हैं, कोर्ट में, कचहरी में, और ऐसी ऐसी जगह पैसे लग जाते हैं जहां पर नहीं लगने चाहिए। तो ऐसी ऐसी जगह पर क्यों लगते हैं? उसका कारण यह है कि हम शास्त्रीय विधि का पालन नहीं करते हैं। शास्त्र में कहा है दशांश भाग गो सेवा में, परमार्थ में लगाना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, और ऐसा नहीं करने के कारण हमारे पैसे ऐसे ही दूसरी जगह पर लग जाते हैं। देखिए कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में रोग बहुत है, कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में अशांति बहुत है, कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत है। उस सब का कारण एक ही है कि आप दशांश भाग को गो सेवा में नहीं लगाते हैं, आप दशांश भाग को परमार्थ में नहीं लगाते हैं। इस कारण आपके घर में अशांति हो रही है, रोग आ रहे हैं। डॉक्टर अगर आपसे 5 लाख रुपए मांगता है, आप 5 लाख रुपए दे देते हैं, तुरंत ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन अगर गो सेवा के लिए कहा जाए तो आपको शर्म आती है गो सेवा करने में, आप हिचकिचाते हैं गो सेवा करने में, गो सेवा के लिए थोड़े से पैसे निकालते हैं। अरे भैया दशांश भाग आपका गो सेवा के लिए ही है, उस पर आपका अधिकार नहीं है। अगर उस पर आप अपना अधिकार जमाने का प्रयास करोगे तो आपका धन ऐसे ही जगह पर लग जाएगा जहां आपको कोई पुण्य नहीं मिलने वाला है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रोग ना हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा अशांति ना हो, तो आप अपने दशांश भाग के द्वारा गो सेवा जरूर करें। जिसने भी गो सेवा करी है उसकी बुद्धि शुद्ध हुई है, उसका शरीर निरोग हुआ है, और उसके घर से सदा सदा के लिए अशांति चली गई है, सदा सदा के लिए शांति शांति हो गई है। तो सूर्यवंश के जो भी राजा हुए हैं उन सभी राजाओं ने
गो सेवा पर बड़ा ध्यान दिया है। यह जो महाराज कृषद्र है, इनको गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज ने गो सेवा में लगाया है। और गो सेवा में लगाते हुए कहा कि देखो राजन, हमेशा 24 घंटे गाय की सेवा में तत्पर रहना। महाराज कृषद्र इस तरह से गो सेवा में तत्पर रहते हैं कि हमेशा गायों के पास में ही बैठे रहते हैं। एक बार रात्रि थी और रात्रि के समय में एक सिंह गौशाला में आकर के घुस गया और वहां एक गाय को पकड़ करके मारने लगा। गाय चिल्लाई और उसी समय में महाराज कृषद्र आए। अब अंधेरा बहुत था, उनके हाथ में तलवार भी थी। उन्होंने सोचा कि मैं सिंह को मार डालूंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार किया तो सिंह का तो केवल कान ही कटा, परंतु गाय का तो गला ही कट गया। और जब महाराज वृषद्र को सुबह इस बात का पता लगा, वृषद्र बड़े दुखी हो गए, बड़े म्लान हो गए और अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज के पास में आए। गुरुदेव, आज तो मेरे हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। मैं मार तो रहा था सिंह को, लेकिन मेरे हाथ से गो हत्या हो गई। जैसे ही गुरुदेव ने सुना कि इस तरह से इनके द्वारा पाप हो गया, गुरुदेव ने उसे स्वीकार नहीं किया। वृषद्र, आज से हम तुम्हारा त्याग करते हैं। तुमने अनजाने में ही गो सेवा की, तुमने गो हत्या करी, लेकिन देखो अनजाने में हो, तुमसे यह पाप तो हो ही गया है। अब तुम्हें हम नहीं रखेंगे, तुम जाओ, चले जाओ। अगर तुम विवाह करते हो तो तुम्हारे जो पुत्र होंगे वह भी नीच जाति वाले होंगे। तुम क्षत्रिय से हीन होते हो, तुम्हें हम क्षत्रिय धर्म से बाहर निकालते हैं। ऐसा कहकर के उन्होंने उसका परित्याग कर दिया। कृषद्र ने कहा कि अब हम विवाह ही नहीं करेंगे। जब हम क्षत्रिय ही नहीं रहे तो अब हम विवाह करके क्या करेंगे। तो कृषद्र ने ब्रह्मचर्य का पालन किया और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए महाराज कृषद्र गो सेवा में ही लगे रहे और इस तरह से उन्होंने गो सेवा ही करी। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा सरियाती हुए, जिन राजा सरियाती की एक कन्या का नाम था सुकन्या। कहते हैं यह जो सुकन्या है यह बड़ी ही श्रेष्ठ कन्या है। महाराज सरियाती की यह आज्ञा का पालन करने वाली है। देखिए, कन्या अगर श्रेष्ठ होती है तो वह सुकन्या कहलाती है। कन्या के अगर आचरण अच्छे होते हैं तो वह अपने अच्छे आचरण के द्वारा अपने पिता का नाम रोशन करती है। हमारे पूज्य श्री श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे कि देखो, कन्या अगर श्रेष्ठ हुई तो वह 2 कुल को तारने वाली, 2 कुल का नाम उजागर करने वाली होती है। अपने माता पिता का नाम भी उजागर करती है तो वह अपने ससुराल का भी नाम उजागर करती है। और अगर कन्या अच्छी नहीं होती है तो वह अपने दोनों कुलों का नाम बर्बाद करने वाली भी होती है। तो कन्या अगर श्रेष्ठ हो तो उसे सुकन्या कहते हैं। जैसे कि जगत जननी श्री जानकी मैया जिस समय में वनवास में होती है, उस समय में श्री जनक जी महाराज अपनी पुत्री को देखते हैं, गदगद हो जाते हैं, गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री, तुमने तो मेरे दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तो कन्या अगर श्रेष्ठ हो तो उसे सुकन्या कहते हैं। सुकन्या अर्थात सुष्ठु कन्या, श्रेष्ठ कन्या। लेकिन भैया ये सु शब्द जो है सबके आगे मत लगा देना, वर के आगे सु प्रत्यय मत लगा देना। सुकन्या कह सकते हो लेकिन वर श्रेष्ठ हो तो उसे सुवर मत कह देना। एक बार की बात है, सुकन्या अपने पिता के साथ महर्षि च्यवन ऋषि के आश्रम में आई और महर्षि च्यवन ऋषि के आश्रम में यह खेल रही थी अपनी सहेलियों के साथ में। महर्षि च्यवन बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे, उनके शरीर में दीमक लगी हुई है, केवल आंखें आंखें उनकी दिख रही है।
सुकन्या को लगा कोई जुगनू है, तो उसने तिनका डाला और जैसे ही तिनका डाला महर्षि च्यवन की तो आंखें फूट गई, खून आने लगा और जितने भी वहां पर लोग आए हुए थे सबको उस समय में शारीरिक पीड़ा होने लगी। राजा सरियाती ने कहा कि यहाँ पर तो जरूर कोई न कोई उत्पात हुआ है, कोई न कोई पाप हुआ है, अन्यथा ऋषि के आश्रम में आकर के और हमारे शरीर में पीड़ा होना या तो असंभव बात है। बोलो किसने पाप किया है? सबसे पूछा गया, सुकन्या से पूछा गया तो सुकन्या ने कहा कि देखो महाराज, मेरे द्वारा एक अपराध हो गया है। मैंने सोचा कि कोई जुगनू है, मैंने तिनका डाला, वहां से खून की धारा बह चली। कहा कहाँ किया ये तुमने कार्य? जाकर के देखा तो वहां तो महर्षि च्यवन समाधिस्थ थे। अब तो ऋषि के शाप के डर के मारे उन्होंने ऋषि की वंदना करी, ऋषि की चरण सेवा करी और ऋषि की समाधि टूटी तो उन्होंने ऋषि के शाप के डर के मारे अपनी पुत्री सुकन्या का महर्षि च्यवन के साथ विवाह करा दिया और वो वहां से अपनी राजधानी को लौट करके आ गए। महर्षि च्यवन की सुकन्या ने इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि महर्षि च्यवन प्रसन्न हो गए। एक बार अश्विनी कुमार आए हुए थे, जिन अश्विनी कुमारों को इन्होंने उपदेश किया और अश्विनी कुमारों ने इनको अमृत कुंड के अंदर स्नान कराया, जिससे महर्षि च्यवन जवान हो गए, उनका शरीर ही बदल गया और ऐसा शरीर देख करके सुकन्या उन्हें पहचान नहीं पाई। तो सुकन्या हाथ जोड़ करके अश्विनी कुमारों से कहती है, हे अश्विनी कुमारों, मैं पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री हूँ, मुझे अपने पति के अलावा और कोई भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो आप अपने पति को लौटा दो, इस तरह मुझे भ्रमित न करो। तब महर्षि च्यवन इतने प्रसन्न हुए और कहा कि मैं ही महर्षि च्यवन हूँ, इन अश्विनी कुमारों की कृपा से मुझे यह नव यौवन मिला है, इन्होंने मुझे नव यौवन प्रदान किया है, इन्हीं की कृपा से मैं आज जवान हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूंगा। महाराज सरियाती एक बार जब वापस आए और जब वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक जवान पुरुष के पास में उनकी बालिका बैठी है, सुकन्या बैठी है। तो उसे देख करके वो नाराज होकर के जाने लगे। जब वो नाराज होकर के जाने लगे तो उन्होंने दौड़ते हुए पिता को प्रणाम किया, कहा पिताजी क्या बात है, आप मुझसे नाराज होकर के जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? कहा नाराज न हो तो क्या करें, मैं तो तुम्हें एक बूढ़े ऋषि के पास में छोड़ करके गया था, लेकिन तुम बूढ़े ऋषि को तो तुमने कहीं छोड़ दिया, इस जवान पुरुष के पास में बैठी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उन्होंने कहा महाराज आप मेरी बात का विश्वास तो कीजिए, ये कोई दूसरे पुरुष नहीं है, ये वही महर्षि च्यवन हैं जिनके पास आप मुझे छोड़ करके गए थे, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने अश्विनी कुमारों के अमृत कुंड में स्नान कराने की बात बताई, जिससे महाराज सरियाती को विश्वास हो गया और सरियाती का सर गर्व से ऊंचा हो गया। आहा, आज तो तुमने मेरे यश को बढ़ा दिया, मेरी कीर्ति को बढ़ा दिया, मेरी पुत्री ने इस तरह से ऋषि की सेवा करी, इस तरह से ऋषि के अनुकूल रही। राजा सरियाती बड़े प्रसन्न हुए। तो इस तरह से महाराज सरियाती का चरित्र सुनाया और इसी वंश में आगे चल करके नभग हुए, नभग के नाभाग हुए और नाभाग के अम्बरीश हुए। ये अम्बरीश इस पृथ्वी के सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट थे, इतने बड़े सम्राट थे कि सारे राजा इनके अधीनस्थ थे। इतने बड़े राजा होने पर भी ये स्वयं अपने हाथों से भगवान की सेवा शुश्रूषा करते थे, भगवान की अष्टायाम सेवा करते थे। देखो इस संसार के अंदर जिसके पास में पैसा आ जाता है, उसके पास घमंड आ जाता है और वो लोग भगवान की पूजा भी नौकरों से करवाते हैं, लेकिन जो भगवान का असली भक्त होता है,
अन्य काम भले ही नौकरों से करवा लेवे, लेकिन भगवान की सेवा, भगवान की पूजा तो वह स्वयं अपने हाथों से ही करता है। इतनी बड़े सम्राट होने पर भी भगवान की सेवा, भगवान की पूजा अपने हाथों से करते थे। और कभी भी इन्होंने राज्य को लेकर के अभिमान नहीं किया, और कभी भी इनका इस संसार में मन नहीं गया। हमेशा भगवान का भजन करते और भगवान के भजन में मस्त रहते। इतना बड़ा राज्य है, लेकिन इतने बड़े राज्य में कहीं पर भी ये लिप्त नहीं हुए हैं। कई कई लोग कहते हैं महाराज हमारा इतना बड़ा व्यापार है, अब क्या बताएं, इतने बड़े व्यापार को संभालना कोई छोटी बात थोड़ी है, कोई हंसी खेल थोड़ी है। महाराज इतने बड़े राज्य को संभालते हैं तो कहाँ भगवान की पूजा करें, कहाँ भगवान को याद करें। भगवान की सेवा पूजा करने के लिए तो हमें समय ही नहीं मिल पाता है। लेकिन आप बताइए, महाराज अम्बरीश से ज्यादा आपका व्यापार बढ़ा है, महाराज अम्बरीश से ज्यादा आपके पास में काम है। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन फिर भी भगवान के लिए समय निकालते हैं। जो व्यक्ति भगवान के लिए समय निकालना चाहता है, भले ही उसके पास में कितना भी काम क्यों न हो, भगवान के लिए समय वह निकाल सकता है और निकालना चाहिए। भगवान के लिए अगर आपके पास में समय नहीं है तो किसके लिए समय होगा? इस संसार के लिए समय निकालेंगे। जो संसार आपको छोड़ करके जा रहा है, जो आपसे अलग हो रहा है, उस संसार के लिए समय निकालने से फायदा ही क्या रहा? राम अभिमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख होकर के अगर आपने बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत बैंक बैलेंस कर लिया, तो ऐसे धन से फायदा भी क्या हुआ? क्योंकि ये बैंक बैलेंस, ये धन संपत्ति यह सदा नहीं रहने वाला है, यह खाली होने वाला है। आप तो लक्ष्मी को तिजोरी के अंदर कितना अंदर रखते हो, और वो भी बहुत बढ़िया ताला लगा करके रखते हो, लोक लगा करके रखते हो, लेकिन हजार प्रयास करने के बाद में भी वह लक्ष्मी चंचला है, चपला है, बाहर आ जाती है, वह आपके पास में नहीं टिक पाती है, वहां से वह निकल ही जाती है। तो जो संपत्ति आपको छोड़ करके जा रही है, उस संपत्ति के लिए आपने अगर प्रयास किया तो वह तो एक व्यर्थ का प्रयास हुआ। तो संपत्ति के लिए प्रयास व्यर्थ का प्रयास है। इसलिए असली प्रयास तो हमारा यही होना चाहिए कि राम नाम रूपी जो धन है, जो संपत्ति है, उस संपत्ति को कमाया जाए, क्योंकि वही वास्तव में असली धन है, असली संपत्ति है। महाराज अम्बरीश के पास में ऐसे ऐसे संत महापुरुष आते रहते थे, जो सब जगह सर्वत्र घूम घूम करके राम नाम का प्रचार प्रसार किया करते थे। ऐसी संत मंडली महाराज अम्बरीश के पास में आती थी, जो संत मंडली जोर जोर से पुकार करके कहती थी, माया के दीवानों सुन लो,